चले भाई यहाँ आते हैं और आज हम नेटफ्लिक्स पे देखते हैं कोई मूवी। चल नहीं रहा, नेट नहीं चल रहा मेरा। नेट चल रहा है मेरा, लेकिन मुझसे मेरा चल रहा है, इनका नहीं चल रहा। इन बेचारों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी एसी की। पता ही नहीं सर, अभी चेंज किया यार ये क्या है, मेरे इसका ब्लूटूथ वो नहीं चल रहा, वाईफाई ख़राब हो गया। अभी चल रहा था, एयरप्लेन नहीं लगा हुआ है, एरोप्लेन मोड लगा। ऑन हो गया है। चले भाई, सब बच्चे कोड नोट कर लें और पासवर्ड ले लें नेटफ्लिक्स का। आपको 1 महीने का पूरा फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो BMJ में एडमिशन ले और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन एंजॉय करो। तो भाई ये देख रहे हो कैसा मस्त है, कैसा है ये बनाना, ठीक है। ये लैंडिंग पेज आपने बना देना है। वैसे मैंने बनवाया हुआ अभी एक आध बार, तो देख लेना, बिल्कुल डिट्टो कॉपी होना चाहिए, बिल्कुल ये कॉपी पेस्ट मारना। बन गया, बनाया हुआ है माशाल्लाह। और किसने बनाया है? बनाया है इधर। नेटफ्लिक्स ना, हाँ यहाँ पहले वाले बच्चों ने बनाया हुआ होगा। तो भाई ये क्लोन आपने बनाना है एज इट इज। पिक्चर्स यहीं से मिल जाएंगी, इसी को इंस्पेक्ट करके इसके बैकग्राउंड से इमेज उठा लेना, हर चीज़ मिल जाएगी। ये वीडियो मिल जाएगी। सबसे मुश्किल काम बच्चों को लगता है ये वीडियो, इसके आगे ये रिमोट रखा। और ये देखो जब इसको होवर करता हूँ, ठीक है, यहाँ ये आता है ऑप्शन, चल जा भाई, ये देखो ये, ठीक है। तो बहरहाल ये एग्जैक्टली चीज़ बनानी है, ये तो चलो आसान है। दूसरा ये बनानी बोले तो रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव के बगैर क्या फ़ायदा इसका यार। वो इंस्पेक्ट क्यों नहीं हो रहा, ऑप्शन नहीं दे रहा इंस्पेक्ट का। यहाँ आते हैं, ये देखो ये, अब देखो बात सुनो, ऐसे है यहाँ तक, ये देखो डबल दिख रहे हैं ना, ये जैसे इसको यहाँ से यूं किया, देखो कैसे रिस्पॉन्सिव होता जा रहा है। और ये हेडर को देखो कैसा रिस्पॉन्सिव है। फुटर सॉरी, हेडर नहीं फुटर। देखो जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही हो रहा है ये, एग्जैक्टली ये रहा। तो ऐसे करके इसको आपने क्या करना है, रिस्पॉन्सिव करना है, ठीक है। एक और चीज़ है, वो अभी आपसे यहाँ पर ऐसे बनेगी नहीं, वो 1-2 क्लासेस में बता दूंगा। आजकल में कल की क्लास में आपको पता चल जाएगा, ये रहा। लेकिन इसमें मसला क्लिक करने पर आ रहा है ना, ये बाद में देखते हैं। बनाना है ये भी मैं बता दूंगा आपको, ये भी बन जाएगा, मसला ही नहीं, ये बहुत आसान है। ये आप कॉपी पेस्ट मारोगे, ठीक है। बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। अब आते हैं बूटस्ट्रैप 5 पर। अच्छा, बूटस्ट्रैप में बाकी चीज़ें देख ली थी हमने, एक चीज़ देखनी थी, वो क्या था, कंटेनर्स और ग्रिड सिस्टम। आओ यहाँ यार, ये जहाज़ बंद कर दो, ये मैं जितना चीख रहा हूँ मुझे लग रहा है वैसे ही चल रहा है। जहाज़ बंद कर दो बस, ये वाले, वो भी कैसी जिंदगी सुकून में आ गई, इतनी खामोशी हो गई है। चलो बहरहाल यहाँ आते हैं और लिखते हैं, बैक पर जाके लिखते हैं बूटस्ट्रैप 5 कंटेनर्स। अब देखो ये कंटेनर्स, और यहाँ आने के बाद ये रहे कंटेनर्स दिए हैं, इनको सिर्फ कॉपी करते हैं। अरे कंटेनर्स के सारे कंटेनर्स का कोड कहाँ है? अच्छा, एक बात देखनी है आपने, कंटेनर
कंटेनर कंटेनर एक्स्ट्रा लार्ज। अब एक बात समझो, ये पता है क्या है, वो जो SM है ना, वो इसका मतलब आप ऊपर गए, आपने एक मीडिया क्यूरी लगाई और उसमें विड्थ डिसाइड दे देना चाहे दे देना, भी नहीं चाहे इसने नहीं दिया। अच्छा, फिर मीडियम पर आए, एज इट इज मीडियम का भी आपने कंटेनर। तो अब देखो वहां कितना मुश्किल होता था रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, यहाँ रिस्पॉन्सिव बनाना है, ये काम करो बस, ये बना रहा है। लेकिन अब ये पॉइंट फिक्स है, वहां पर होता है ना आप 502 बना लो, 506 बना लो, यहाँ ये नहीं, यहाँ फिक्स है। SM स्मॉल का भी फिक्स है। अब क्या साइज है फिक्स, वो यहाँ आ जाओ, यहाँ आके देखो, इस एक्स्ट्रा स्मॉल 576 है, से छोटा है, स्मॉल जो है वो 576 तक है, ये है 768 तक, मीडियम लार्ज 992 तक है, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज 1200 तक है और एक्स्ट्रा लार्ज 1400 तक है, ठीक है। अब 1400 से जो भी बड़ी स्क्रीन है वो एक्स्ट्रा लार्ज के उसमें आती है, फिर 1400 से जो छोटी है और 1200 के दरमियान है वो एक्स्ट्रा लार्ज है, फिर लार्ज है, फिर मीडियम है, फिर स्मॉल। बस अब आप उनके आगे ये लिखोगे और ये चीज़ काम करेगी। अब आओ देखो, इसने यहाँ बोला है कंटेनर सारे दिए हैं। अब आओ यहाँ पे, इसको गो लाइव करें ज़रा, ठीक है भाई। ये असाइनमेंट आपका अपलोड कर रहा हूँ और ये बकरा ईद के बाद जमा करा देना, गोश्त खाने के बाद, ठीक है। बकरा ईद के बाद कब है तुम्हारी क्लास? हाँ ठीक है, असाइनमेंट जमा कराओ, नंबर मिलेंगे। बकरा का गोश्त जमा कराओ, ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपकी क्लास है आज 10 से 10, 11, 12 को क्लास होगी, समझ लो। इस आज से मिला 24, 23 जून इस असाइनमेंट की लास्ट डेट है, 23 जून। आपके पास 17, 18, 19 को ईद है, बस गोश्त खाना, फिर 20, 21, 22, 23 को बैठ के मेहनत करना और ये चीज़ करना। बाकी 24 को असाइनमेंट इंशाल्लाह आपका ये सबमिट होना चाहिए, 23 की रात 12 बजे तक। अब देखो क्या ये कंटेनर क्या होता है, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। असल में यहाँ जो कंटेनर है ना, वो कंटेनर असल में है कि आप उसकी विड्थ कम कर दो स्क्रीन के हिसाब से और मार्जिन ऑटो करते हुए उस चीज़ को सेंटर में ले आओ। जैसे कि इनको तभी नज़र आएगा जब मैं इन सब के अंदर क्या पास करूँगा, कलर। कौन सा कलर? बैकग्राउंड कलर। कितना आसान है बैकग्राउंड कलर पास करना, BG क्या हुआ, कितना आसान हो गया। लो अब देखो ये कंटेनर है, इन्होंने गैप लिया हुआ, इस वाले ने नहीं लिया हुआ। आओ इसको भी दिलाते हैं। अब ये भी हो गया, पहले नहीं हो रहा था। ये वाला कौन सा है? एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है। एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन कहाँ से शुरू होती है? 1400 के बाद से। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन का साइज क्या है? आओ देखते हैं क्या ये एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज के। देखो ये लार्ज तो नहीं है, मुझे पता है। लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज तो नहीं है, क्यों? 1200 से कम नहीं है मेरी स्क्रीन, 1200 से ज़्यादा है। क्योंकि 1200 से कम होती तो ये वाला भी पूरी जगह घेरता, ये कंटेनर भी कंटेनर ना रहता अगर 1200 से कम होती। समझ रहे हो बात? अगर 1200 से कम होती तो ये वाला भी पूरी जगह घेरता, कंटेनर नहीं बनता, ठीक है। और अगर 1400 से ज़्यादा होती तो ये भी कंटेनर बन जाता, लेकिन ये कंटेनर नहीं बना। इसका मतलब 1200 से तो ज़्यादा है लेकिन 1400 से कम है। आओ देखते हैं कितना है। कितना होगा भाई, बताओ जल्दी से। व्हाट डू यू थिंक गाइस? लेट्स सी बेटा। 1366 1366, समझे बात? ये 1200 से ज़्यादा। अच्छा अब जैसे ही मैं ये करता हूँ ना, कंट्रोल -90 पे जाता है ना, वो स्क्रीन और ज़्यादा यूज कर देगा, तो ये बन गया उस साइज का। अब यही चीज़ को आओ यहाँ देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। व्यू सोर्स पर नहीं भाई, क्या मसला है तुम्हें? इंस्पेक्ट करते हैं, लेट्स सी। इंस्पेक्ट किया, अब देखो इस पॉइंट पे आके सब कंटेनर से ख़त्म हो जाएंगे। 500 समथिंग से ज़्यादा आगे जाएगा तो ये 500 कितना था? 576, 576, 75, 76 पहला कंटेनर, समझे? फिर आओ
चल जा भाई, दूसरा 768 तक है, ये तो बहुत ज़्यादा है। 768 दूसरा भी गया। फिर तीसरा है 992। 991 करूँ तो 992 करूँ तो ये भी अप्लाई होगा। फिर उसके बाद है फिर 1000, वो 1200 है शायद, 1200, तो ये वाला भी गया। उसके बाद है 1400। बात समझ में आ गई? क्लियर हुई? किस बंदे को ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये है कंटेनर का काम। अब हम ना स्क्रीन्स के हिसाब से कंटेनर देखते हैं कि भाई जब इतनी बड़ी स्क्रीन हो तो इतना गैप रखो, इतनी बड़ी स्क्रीन हो तो इतना, स्क्रीन्स के हिसाब से। अच्छा, अब जब छोटी, देखो क्यों गैप रख रहा हूँ मैं, देखो जब बहुत बड़ी स्क्रीन है ना तो थोड़ा सा साइडों से मार्जिन दिया हुआ हर कॉन्टेक्ट नजर आना चाहिए। लेकिन जब छोटी सी स्क्रीन होगी भाई, मार्जिन देने की जगह थोड़ी है उसमें, आप तो बिल्कुल साइड बाय साइड स्टार्ट करो। बात समझ आ रही? अभी अच्छे से समझ। अब मेरी बात समझो, मैंने यहाँ से इस साइड से और उस साइड से रास्ता क्यों नहीं निकाला? इन डेस्क के उस साइड से और इस साइड से गुजरने का रास्ता क्यों नहीं बनाया? जगह कम थी। अगर वो बनाता तो डेस्क छोटे हो जाते। अगर रूम बड़ा होता तो मैं क्या रास्ते ना छोड़ता उस साइड से भी जाए, भाई यहाँ वाला बच्चा उधर ही से निकल जाए, यहाँ वाला यहाँ से, यहाँ वाला यहाँ से, इस तरह, और यहाँ वाला यहाँ से, वो वाला उस साइड से। लेकिन रास्ता क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि साइज कम है, जगह छोटी होगी। यहाँ पर भी सेम एज इट इज पॉइंट है। जब छोटी जगह होगी तो मैं चाहूँगा यार सारे कंटेनर पूरी जगह कैप्चर करो। फिर एक पॉइंट आएगा, मैं कहूँगा भाई आपने इतने पॉइंट तक, बिलफर्ड में कुछ काम है जो सिर्फ एसेंस के बात करना चाहता हूँ और मीडियम तक करना चाहता हूँ, कोई भी वट एवर कुछ भी है, मैं यार ये सिर्फ मीडियम दे देना, तो उसके आगे MD लगा दूँगा। अब ये चीज़ कैसे काम करती है इसको समझेंगे हम थोड़ा सा। समझ गए यहाँ तक बात? बस ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए ना, इसी चीज़ को, बस सही है। मीडिया गिरी हो गई है। अब बोलेंगे मीडिया गिरी क्या हुई, इसमें तो कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, बस ये समझ गए। SM पॉइंट्स याद रख लें, SM, MD, LG, XL, XXL, ठीक है, ये हो गए आपके पॉइंट्स 5। इस 5 पॉइंट के बाद चलते हैं आगे। अब आते हैं, हम समझते हैं ग्रिड सिस्टम। छोड़ो ग्रिड सिस्टम, ऐसे नहीं समझते हैं, यहाँ आते हैं डिस्प्ले ग्रिड समझते हैं इसका यहीं से। और डिस्प्ले ग्रिड समझने के लिए हम आते हैं यहाँ, ये यहाँ आ जाता हूँ, फ्लैक्स ग्रिड या रॉ कर देते, ग्रिड रॉ। ग्रिड रॉ पर आते हैं और उसके आने के बाद ये देखो, BG डेंजर, स्पेलिंग सही लिखी है मैंने? हाँ बच्चों, ठीक है भाई। क्या हुआ? डेंजर वाला कंटेनर ही नहीं दिखा, क्या हुआ? अच्छा, मार्जिन देते हैं तो पता चलेगा, या फिर पैडिंग दे P5, क्या नजर आ गया? P1 जरा से क्या, अब आपको समझ आ गया। ये रहा, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, कॉलम 3। ये क्यों नजर आ रहा है? कॉल 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 कॉल, ठीक है। अब आओ एक और काम करते हैं। ये जो रॉ जब आप लिखते हो ना, रॉ, तो इसका मतलब हो गया डिस्प्ले ग्रिड। डिस्प्ले क्या हो गया? ग्रिड हो गया, उसके आइटम से। और कॉल का मतलब है टेम्पलेट कॉलम वाला, कितने कॉलम की जगह ले। अगर मैं ये करता हूं 2, देखो 2 के कॉलम 2 की जगह लेगा, 3 करूंगा 3। अब ये पहले तो सिर्फ कॉल रखता हूं, कॉल 1 1 1, ठीक है। ये असल में पता है क्या है, इसके अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास ग्रिड सिस्टम जो होता है उसमें 12 का ग्रिड सिस्टम होता है। कितने आइटम्स का? 12 आइटम का। अब यहाँ कितने आइटम है? हर एक को क्या दिया हुआ? कॉल कॉल कॉल। अब यहाँ मैं 12 तक कॉल कॉल दूँ तो सेम चीज आएगी, 12 एक ही लाइन में लिखेंगे।
12 के बाद दूंगा वो नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। अब 12 तक ये है, हर बंदे के पास अगर मैं बोलूं 12 है तो एक एक है। अब ये 3 हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल कितने हैं कॉलम्स होते हैं? 12। टोटल कॉलम कितने हैं? 12। टोटल कॉलम्स हैं 12। बंदे कितने हैं? 3। हर बंदे को कितने कॉलम मिले? 4 मिले। हर बंदे के पास 4 है। अब देखो मैं करता हूँ, इसको कहता हूँ, और यार एक चीज़ मैं कर देता हूँ, ज़रा सा बिल्कुल लाइट सा, यहाँ आता हूँ MX1, इससे भी पर ये रहा आगे गया। अब देखो ज़रा मैं यहाँ आता हूँ, इसको करता हूँ कॉल 1, इसने एक कॉलम लिया है, बाकी इन दोनों पर डिवाइड कर दिया। अच्छा अब यहाँ आता हूँ, मैं करता हूँ कॉलम 2, इसने 2 की जगह लिया, इन दोनों ने 5 की जगह ले ली। मैं करता हूँ कॉलम 6। अब पता है क्या होगा? आधा ये होगा, बाकी 3 के वो 2 होंगे। ये अकेला इन 2 के डबल है, क्योंकि ये दोनों मिला के 6 बन रहे हैं, और ये अकेला क्या है? 6 के बराबर है। समझ आ रही? अगर मैं कर देता हूँ ये 8 कर दिया, बाकी वो 2 बचे, 2 के, ठीक है। अगर मैं करता हूँ 3, अगर मैं कर देता हूँ 3, अब क्या होगा? ये तो 9 हो गया, बाकी जगह खाली बचेगी, एक आइटम की जगह खाली है। अब देखो एक और आइटम ऐड करना है, तो ये कॉपी किया, पेस्ट किया, अब देखो ये भी कॉलम 3, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में आया, मसला कोई बताए जल्दी से। मार्जिन मैंने दे दिया है, हालांकि मार्जिन काउंट नहीं करता उसके अंदर, इस वजह से मार्जिन ज़्यादा बढ़ चुका है। आप गैप से काम चलाएंगे, ग्रिड गैप से, तो इसकी वजह से इसने जो है वो थोड़ा सा इशू दिया है। चाहो तो 1 या 2 को दे देना, सबको नहीं देना। बहरहाल यहाँ आते पहले, तो ये तो हमें बात समझ आ गई कि जितना ज़्यादा मैं यहाँ पर आइटम ऐड कर, अच्छा मुझे सिर्फ 2 ही आइटम चाहिए, आप लिखो 2, तो सिर्फ 2 ही मिलेंगे। कितने आइटम मिले अभी? 2 आइटम मिले। यहाँ तक बात समझ गई? अब ये 2 मैं चाहता हूँ पूरी जगह के लिए, तो कोई मसला नहीं है। 2 को चाहता हूँ 6 और 6, कितना हो गया? वो गैप की वजह से आ रहा है यार, ये गैप एक तो मैं ना पहले, एक तो मैं पैडिंग वाला गैप कम कर दूँ, सबसे पहले वाला पॉइंट नंबर 1, आधा इससे कवर हो जाएगा। दूसरा ये कि ये जो गैप दिया हुआ है ना, उसको ऊपर ग्रिड गैप से देना। यहाँ पे भी है ग्रिड गैप है, ये गैप है, देख लेते हैं, ठीक है। 2 कॉलम आ गए, एक ही लाइन, समझ के बाद। अब ये देखो एक ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम आ गया। अब ये, और अच्छा एक और चीज़ हम यहाँ ऐड करते हैं, वो ये है कि मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, वरना हर एक लाइन में लिखना पड़ेगा। स्टाइल div टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, ये हो गया। अब ये सेंटर है ताकि हमें इजीली पता। अब मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, यूँ 6 ऐड किया ना। अब अगर मैं 6 वाले और ऐड करूँगा, अब देखो ज़रा एक बात समझो, अब क्या होगा? 2 वाला कॉलम है। अच्छा अब अगर मैं ये कर दूं 6, कंट्रोल H, 6 को रिप्लेस कर दूं 3 से, अब क्या होगा? हर एक में कहाँ मसला कर दिया? 6 को रिप्लेस कर दिया 3 से, कहीं एक मिस्टेक कर दी है, नहीं अलाइन से बैकग्राउंड की मिट गया, ये देख रहा हूँ ना मैं भी, लेकिन फ़र्क आना चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं कोई और इशू हुआ। 1 सेकेंड, चलो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। ये हो गया 3, ठीक है, वहाँ जगह बच गई। ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3। ऐसे जितने 3 करते जाऊंगा उतने कॉलम यहाँ पर। तो नंबर ऑफ आइटम्स को मैं किसकी बुनियाद पे खेल सकता हूँ? कॉल की बुनियाद पे। जितने कॉल पास करूंगा उतनी जगह। अच्छा एक और चीज़ है, अगर मैं कर दूँ 12, अब क्या होगा? एक कॉलम पूरी जगह लेगा, कॉलम 1 ने पूरी जगह ली। और यहाँ पर भी गैप दिखाने के लिए मैं अप एंड डाउन पर तो मसला ही नहीं है ना, हम ये करते हैं MY1, ये वाला गैप दिख जाएगा यहाँ पे। और नीचे वालों को मैं कर देता हूँ यहाँ से पहले 3। ठीक है, ये आ गया। अब इसको भी अगर मैं कर दूँ 12,
ये भी 12। अच्छा अगर इसको मैं कर दूं 6 तो ये 6 हुआ। एक और कॉपी करता हूँ यहाँ से और उसको कर देता हूँ, इसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। नीचे वाले में 2 आ गए और ऊपर वाले में सिंगल आ गए। ठीक है, सिंगल और यहाँ पर कितने आ रहे हैं? डबल। इसी तरीके से इसके नीचे आ जाऊँ, यहाँ पर मैं फिर एक चाहता हूँ तो इसी तरीके से कॉपी करूँ और उसको कर दूँ 12, ये 12 आ जाए। ठीक है, अच्छा ये भी कर सकता हूँ, इसको कर दूँ 6 तो इसको कर दूँ 4। 4 का मतलब है यहाँ पर 3 और आ सकते हैं। ठीक है, 1 2 फिर 3। अच्छा अब एक और काम करता हूँ, यहाँ आता हूँ, अब 3 वाले चाहिए, नीचे वाले में मैं 3 वाला लेकर आता हूँ। 3 वाला लाऊंगा तो कितने कॉलम आ सकते हैं? 4 कॉलम आ सकते हैं। इसको कॉपी करता हूँ, 1 2 3 4 हो गए, तो 4 है। पहले वाले में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। बात समझ आ रही है? ये मेरे कंट्रोल में आ गया यहाँ से, बहुत ही। अब यही चीज मैं कर सकता हूँ SM और MD लगा के। क्या लगा के? कब किस चीज को कैसे रखना है, आओ इसको समझते हैं। हाँ जी, मैं करता हूँ, आपने सिर्फ कॉल की क्लास लेनी है। और यार एक तो ये ना, एक और मसला ये भी है कि मैंने यहाँ दिया हुआ है कंटेनर इसको, तो कंटेनर की वजह से भी वो स्पेस ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, अभी ये रहा। मैं इसको करता हूँ भाई, आप सिर्फ 1 की जगह दो, 1। ठीक है भाई, 1 की जगह ली आपने और S बन गया। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, 2 आ गए और इसी को कॉपी करता हूँ, इन 2 को। ठीक है, 4 आ गए, फिर इन चारों को कॉपी करता हूँ और ये कितने हो गए? कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 ये हो गए। ठीक है, 4 और लेकर, ठीक है, और 4 और। ठीक है, अच्छा एक का दोबारा मसला दे रहा है, ये जो इशू है ना, ये इस मार्जिन की वजह से दे रहा है। हम ये करते हैं कंट्रोल H MS1। ठीक है, इसको रिप्लेस कर देते हैं खाली जगह से। हो गया, यहाँ खत्म करो। अच्छा अब 12 कॉलम एक जगह आ गए, समझिए बात। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? 12 कॉलम एक जगह आ गए। अब इनमें ये कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस के लिए मैं रैंडम ये बना देता हूँ, कलर्स के नेम रैंडम पास कर देता हूँ। और क्या हो सकता है भाई बताओ? प्राइमरी और सक्सेस, डेंजर, डेंजर तो नज़र ही नहीं आएगा। वार्निंग, इन्फो, और कौन सा? प्राइमरी ही आ जाए, सक्सेस आ जाए, फिर से इनको आ जाए। बस रैंडम कलर सिर्फ जो होने चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है भाई, सही है। हमारे पास ये डिफरेंट कलर्स के अंदर इस तरीके से ये कॉलम्स शो हो गए। यहाँ तक तो बात समझ। अब इसमें एक चीज़ देखनी है, ये किस स्क्रीन पर है? अभी हम किस स्क्रीन पर हैं? आओ इसको स्क्रीन छोटी करो। हाँ क्या है भाई? इस चीज़ को अब हम सेट करते हैं कैसे, आओ देखें।
ये तो बता दिया ग्रेड 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 रॉ वगैरह SM वगैरह लिखा हुआ आ जाए यहाँ, लेकिन मुझे याद नहीं है MD बीच में लगता है या स्टार्ट में लगता है। हाँ बीच में लगेगा। अब यहाँ आने के बाद हम ये करते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे उस चीज़ को देखना है। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जुल्म ही हो जाता, वैसा हो गया ये। यार ये इशू हो गया है, टाइम लगेगा यूँ तो। लास्ट, अच्छा आओ देखें। ठीक है, मैं हटाता हूँ सबको कॉल। ठीक है, नॉर्मली है जैसे रखा हुआ है कॉल, इट्स ओके फाइन। अब मैं मिटा देता हूँ इसको और मैं करता हूँ कॉल 12। ठीक है, कॉल 12 का मतलब हर एलिमेंट पूरे 12 की जगह दे दो। कर दिया, लेकिन ये एंटर नहीं करता। कॉल SM12। ठीक है, अभी ये कर दिया। अब आओ यहाँ पर नीचे, ये ले जाओ कहाँ तक जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ और ये चल रहा है अनलिमिटेड में। ठीक है, SM तो मेरे पास हो गया डिवाइड, कि भाई SM पर तो मैंने अब ये चीज़ करनी ही करनी। अच्छा अब आओ नेक्स्ट, कॉल MD पर आने के बाद मैं बोलता हूँ बिल्कुल 12 हैं, शुरू में थे। अच्छा एक काम ये करते हैं, हम उल्टा बनाते हैं इसको। चलो कॉल ये बना देते हैं, वरना पहले ऊपर टॉप से देखना ज़्यादा बेटर था। मैं कर देता हूँ इसको फ़िलहाल 6, फ़िलहाल के लिए आ गया। ठीक है, 1 है, शुरू में 1 दिखेगा, देन 2 दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जैसे मीडियम पे जाएगा ये तो 2 दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आया ये 2 नज़र आया। अच्छा देन MD पर 6, कॉल MD के बाद LG पर ये दिखे हमें 4 के हिसाब से। ठीक है, 4 के हिसाब से मतलब है एक कॉलम 4 की जगह लेगा तो एट अ टाइम कितने नजर आएंगे? 3 कॉलम। देखो ये आया, ये आया, 2 आया, 3। अच्छा अब इससे आगे चलो, कॉल एक्सेल, इस पर कितना दिखना चाहिए? 3। ठीक है, तो अब ये दिखेगा 3 के हिसाब से। ठीक है, वैसे नज़र आना शुरू हो गया। देन आओ कॉल एक्सेल और फिर 2 के हिसाब से हमें 6 दिखेंगे, फिर 6 दिखना चाहिए। ठीक है, सॉरी हाँ डबल एक्सेल होगा। अच्छा एक है कोई मिस किया है, SM, मीडियम, LG और एक्स्ट्रा एक्सेलर। ठीक है, वैसे हम इसको उलट लेके जाता हूँ, मैंने यहाँ पर इसको ये रखी। और एक और इसमें चीज़ कमी है छोटी सी, वो ये है कि कॉल हटाता हूँ, कॉल को कर देता हूँ मैं 12। ठीक है, देन कॉल SM पर 12 यहाँ ये रहेगा, SM पर 6। हाँ सॉरी, कॉल पे 12 है, SM पर ये है। ये कहूँ कि 1 क्यों ज़्यादा है, यहाँ 4 होगा, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 2 और यहाँ होगा 1। अब देखो अगर मैं आता हूँ 1400 की स्क्रीन पर या 1400 प्लस की स्क्रीन,
तो जब 1400 की स्क्रीन पर मैं मौजूद हूँ तो मेरे पास स्क्रीन साइज बहुत बड़ा है ना। 1400 से एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है तो जगह बहुत है। 12 के 12 आइटम्स एक लाइन में शो हो सकते हैं, वो 12 के 12 एक लाइन में शो हो रहे हैं। अच्छा, अब जब मैं उससे छोटी स्क्रीन पे जाऊंगा 1400 से छोटी पर, तो एक लाइन में 6 शो होंगे, यानी कि 6 और 6 12। अब 12 शो होंगे, इसी तरीके से 6 एक लाइन में 6 एक लाइन में चलता रहेगा ये सिलसिला। ये कहाँ तक जाएगा? 1200 तक, 1200। अब इसके बाद जैसे ही नीचे आऊँगा तो मुझे 3 4 शो होना शुरू हो जाएंगे। उससे नीचे जैसे ही आऊँगा तो मेरे पास ये 3 शो होना शुरू हो जाएंगे। देखो साइज़ जैसे ही कम हो रहा है एक लिमिट तक, जैसे उससे ज़्यादा साइज़ कम होगा ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर देन क्या हो जाएगा? 1। तो एक्स्ट्रा स्मॉल पर ये चलेगा, स्मॉल पर ये चलेगा, लार्ज पर ये चलेगा, एक्स्ट्रा लार्ज पर ये चलेगा, एक्स्ट्रा लार्ज पर ये चलेगा, और जो सबसे बड़ी स्क्रीन है हमारे पास 1400 प्लस पर, तो ये साइज चलेगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पर डिसाइड करोगे, डिवाइड करोगे इनको कि भाई जिस स्क्रीन पर आपको जो साइज़ चाहिए वैसे। कॉल 12 का मतलब कि नॉर्मली इनको पूरी विड्थ दो, हर एलिमेंट 12 के 12 कॉलम की जगह के, नॉर्मली यही था और बाय डिफ़ॉल्ट होता भी यही है। उसके बाद मैंने बताया कॉल SM, मतलब ऊपर से SM तक। SM का था, SM मेरा पॉइंट था 576। ये है, ये कम गया, पॉइंट्स लिखे हुए थे यहाँ, ये रहा 576। तो टॉप से लेके 576 तक क्या चल रहा था? वही वाला जो मैंने यहाँ पॉइंट चलाया हुआ था। 6, मतलब एक कॉलम 6 की जगह लेगा तो एट अ टाइम 2 कॉलम नज़र आएंगे, लेकिन अब ये 2 शुरू से नज़र आ रहे हैं। 1400 की स्क्रीन से लेके या उससे भी ऊपर से लेके 2 ही नज़र आ रहे हैं। मैंने इसको कहा भाई अब तोड़ो इसको, 2 की जगह 3 दिखने चाहिए अब मीडियम वाली स्क्रीन पे। जब 3 दिखाने थे तो मैंने 4 के हिसाब से डिवाइड किया, मैंने हर कॉलम का बताया। तो कॉल बता रहा है आपको नंबर ऑफ कॉलम्स कितने देने, और जो MD SM एक्स्ट्रा लार्ज हम बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं किस स्क्रीन पर कितना शो कर रहा है। समझ आई बात? अब इसको मैं एक 1 टाइम दोबारा से हटाता हूँ, बिल्कुल 0 पे लाते हैं इसको। ये यहाँ से शुरू करेंगे, ये ऐसे, ठीक है भाई। अब यहाँ और से देखना आप, ठीक है भाई। बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन्स का ये हाल होता है जो अभी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। ये आ गया, हाँ। अब स्क्रीन पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है नॉर्मली। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा कॉल 12। कॉल 12 का मतलब क्या हो गया? हर स्क्रीन पर हर एक एलिमेंट पूरे 12 की जगह ले, तो ले ली उसने पूरे 12 की जगह, हर एलिमेंट, और हर स्क्रीन पर यही रहेगा। देखो अब छोटी से छोटी स्क्रीन पे चला जाऊँ यही रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ बस ये SM तक चले, ये सिंगल वाली कहानी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन तक चले जो कि 576 है, बस ठीक है। उसके बाद तो कॉल SM। अब बताओ SM के बाद कितने दिखने चाहिए? एक सिंगल था ना, SM के बाद कितने दिखे? 6, तो 6 कर देते हैं। 6 दिखेंगे नहीं, दिखेंगे 2, लेकिन 6 डिवाइड किया। अब देखो ज़रा, इससे ऊपर ये 2 हो गए। अब मसला क्या है? अब मसला ये 1400 की स्क्रीन पे भी चला जाऊं, 1500 पर भी चला जाऊं, ये दिखने 2 ही है। अब 2 भाई क्यों दिख रहे हो? बड़ी स्क्रीन पे जा रहे हो, चेंज हो जाओ। तो उसने कहा भाई बैक पर आओ दोबारा। कहाँ से टूट रहा है ये? 576 के बाद ये चल रहा है, लेकिन ये चलता ही जा रहा है क्योंकि आपने कहा SM तक, तो वो शुरू से शुरू होगा, SM तक चलेगा। जैसे वहाँ पर मिन की कहानी थी, मैंने कहा था 600 मिन, आपने 600 लिखा, वो शुरू से 600 तक सब है, फिर उसको ख़त्म करने के लिए बीच में पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। मैंने कहा भाई ये कहाँ तक रहे, उसके लिए कॉल MD बताया, मीडियम तक। मीडियम कहाँ पर आएगा? अब मीडियम पे मैंने कहा जब 6 है तो 4, एक एलिमेंट 4 की जगह लेगा तो 3 शो होंगे। अब 3 शो होंगे, आपकी मर्जी, आप ज़्यादा भी आप कर दो 3 शो हो, 3 क्या है तो 4 शो होना शुरू कर देंगे, आपकी मर्जी है। मैंने कहा 4 के हिसाब से शो, 4 का मतलब 3 एलिमेंट शो होंगे। 4 लिखा। अब मीडियम डिवाइस कौन सी, आओ यहाँ देख लो, 768 तक। अब आओ यहाँ 768 लिखो, 767 सिंगल ही है, 2 ही है, 768 पर आ गए।
समझे बात। अब ये 7 से, अब मसला क्या है, अब मसला ये कि 1200 पे भी जाऊंगा 3 दिख रहे हैं, अब वो ऊपर से 3 तक ही शो कराएगा, क्योंकि देखो मैंने सारी जगह के लिए चूज कर लिया 12 पूरी जगह के लिए, फिर मैंने शुरू से जो मैक्स था ना, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये आप समझ लो आपका मैक्स है, अब बाकी सारे मिन चल रहे हैं। वो मैक्स था बता दिया, अब उसके बाद मिन चलाए जा रहे हैं। मिन में मैंने बताया 676 576 तक ये चले, फिर मैंने बताया 6768 तक ये चले। अब और अगला पॉइंट कॉल LG पर, अब LG क्या है, लार्ज स्क्रीन का है, उसके मैं कहता हूँ भाई 3 शो, मतलब 3 कॉलम एक बंदा ले तो 4 कॉलम नजर आएंगे, जगह बहुत है ना तो 4 कॉलम भी आ सकते हैं। अब देखो वो स्क्रीन कौन सी है, 992, तो यहाँ है हमने लिखा 992। अब देखो 991 पे 3 शो हो रहे हैं, 992 के बाद 4 शो होना चाहिए, ठीक है। अब ये कब तक शो होंगे, ये भी अनलिमिटेड, जहाँ तक आप मर्जी है जाओ, 1500 तक भी, लेकिन यार इसको भी स्टॉप करना है। तो उसने कहा कॉल, अब मैंने कहा एक्सेल एक्स्ट्रा लार्ज पर जाओ 2 के हिसाब से, 2 के हिसाब से मतलब अब जब वहाँ जाएगा तो अब एक एलिमेंट 2 की जगह तो 6 शो होंगे। अब कहाँ तक चलेगा ये देखो, ये सब जगह 2, अब ये कहाँ तक जा रहा है, मैं आता हूँ यहाँ पर 992 लिखा, ये रहा, उसके बाद ये चला, ये ऐसे, ये 4 ही चल रहा है। अब मैं इसको ले जाता हूँ 1199 पे, 1199 देखो 6, ये रहा। अब जैसे ही ये किया तो 6 शुरू हो गया। अब ये एक्स्ट्रा लार्ज हर स्क्रीन पर, मैं 1400 पर जा रहा हूँ तब भी ये ऐसे ही शो हो रहा है। मैंने कहा यार ये तो मसला है, 1400 पे ऐसे नहीं शो होना चाहिए, 1400 पर अलग स्टाइल में शो। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैंने कहा कॉल एक्सेल 1 एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे हर एलिमेंट आके एक एलिमेंट दिया था। अब ये बात आपको ऐसे समझ आएगी, यहाँ तो दिख गया मसला क्या था, आपने बोल दिया ओके समझ आ गई बात। अब आओ इस 12 को कॉपी करो, अब इसको ऐसे पेस्ट करते जाते हैं। कितने पेस्ट करें इसको, मल्टीप्लाई बाय वो होता है ना 1000, वैसे कर पाते तो अच्छा था। अब देखो ज़रा, इतने सारे कॉलम्स तो हैं, लेकिन ये बड़ी स्क्रीन पर ऐसे हैं, जब छोटी स्क्रीन पर जाएंगे तो ये देखो सिंगल दिख रहे हैं, हाँ स्क्रॉल कर लो हर एलिमेंट अच्छे से नज़र आएगा। और बड़ी स्क्रीन पे गए तो अब 2 नज़र आएंगे, उससे बड़ी स्क्रीन पे गए तो 3 नज़र आएंगे, उससे बड़ी स्क्रीन पे गए 4 नज़र आएंगे, उससे बड़ी स्क्रीन पे गए इस तरह नज़र आएंगे, उससे बड़ी स्क्रीन पे गए, बहुत बड़ी स्क्रीन पे गए तो ऐसे नज़र आएंगे। ये तो एक्स्ट्रा लार्ज नहीं है, अभी भी कितने नज़र आ रहे हैं, अभी भी 6 नज़र आ रहे हैं, 6 एक लाइन में 6 दूसरी लाइन में। मैं चाह रहा हूँ इससे भी ज़्यादा, एक लाइन में 12 शो हो। उसके लिए क्या है, अच्छा अभी 14 प्लस पर ही है, इधर आ जाओ तो अब ये 12 शो, और मेरी जो स्क्रीन है 1366 उस पे ऐसे 6 शो। समझ आई बात, इस तरीके से यहाँ पर शो करा रहा है 1 2 3 4 5, इस तरीके से एक कॉलम हमारे पास क्या है शो हो रहे हैं। अच्छा इसमें एक और चीज़ हम ऐड करते हैं, एक और चीज़ ऐड करा था, वो ये था कि कॉलम्स का नंबर कैसे ऐड करें। हाँ एक काम ये करते हैं हम, ये डिव्स हैं, अरे यार ये एक मसला हो गया कि मैंने ये जो डिव दे दिए ना, इनको कॉल 12 की क्लास दी हुई है सबको। हाँ एक क्लास ऐसी है जो सब पे सेम है, वह कॉल 12, तो कॉल 12 के नाम से इसको कॉल कर लेता हूँ। देखते हैं डॉट कॉल 12, इसको दिया हाइट 100 पिक्सल। अब देखो हो गए। अब इसको भी आप ये कर सकते हो, और इसके साथ आप ये कर दो मार्जिन टॉप बॉटम 10 पिक्सल 0 पिक्सल। समझ आ गई बात, क्लियर है। और यार ये जो रेड कलर है ना, ये बकवास है, जिसको डेंजर दे दिया मैंने बाय मिस्टेक, देना नहीं था डेंजर, किसी को रह गया और वो आपको पता है। अब डेंजर होगा BG कंट्रोल F कंट्रोल H, BG डेंजर एक ही जगह आया हुआ है, या कोई ऐसा है जिसको वो ही नहीं दिया, कलर ही नहीं दिया। हाँ बैकग्राउंड ही चेंज करें, बैकग्राउंड कर देते हैं, किस कलर का करें, BG। इतने यहाँ आप जाके क्यों कर रहे हैं, इसको यहीं से कर सकते हैं, वाइट लावा।
ठीक है, अब ये कॉलम इस तरीके से शो होना शुरू। अब जितनी स्क्रीन है उसके हिसाब से ये कॉलम ऐसे शो होंगे। अब देखो बड़ी स्क्रीन पर जाए छोटी स्क्रीन पर जाए उसके हिसाब से ये कॉलम शो होंगे, सिंगल डबल ये। और एक मसला ये है कि मैंने अभी ये क्लास छेड़ दी है ना, तो एक ये इशू भी देगा। अच्छा एक और चीज़ याद रखना बेटा कि जब भी आप कोई काम करोगे ना बूटस्ट्रैप पे, तो बूटस्ट्रैप की क्लास को कॉल करके, ये जो मैंने अभी काम किया ना वैसे ये करना नहीं चाहिए। और आप भी बूटस्ट्रैप की क्लास को कॉल करके कोई चीज़ उस पर अप्लाई नहीं करते, वो क्लास ओवरराइड हो जाती है। क्या हो जाती है? ओवरराइड हो जाती है। अगर आप बूटस्ट्रैप की कोई क्लास कॉपी करके पेस्ट करोगे ना तो वो क्लास ओवरराइड कर देगा, उस क्लास के अंदर जो चीज़ लगी है वो निगलेक्ट करेगा। मतलब ये कि अगर मैं इस डॉट कॉल को यहाँ कॉल करूँ और यहाँ कुछ और लिखूँ और यहाँ कुछ और लिखूँ, कौन सी चीज़ अप्लाई होगी? जो बाद में। तो यहाँ पर इसी तरीके से जब बूटस्ट्रैप की आप क्लास कॉल करते हो और कोई चीज़ यहाँ वाली अप्लाई करते हो तो इसके अंदर जो ऊपर से लिंक में लगा हुआ है वो ज़ाया होगा, समझे बात? तो ये वाली चीज़ आपने इसके ब्याह पर अप्लाई नहीं करनी। समझ आ गई बात? ये तो मैंने हाइट देने के जनरल आपको समझाया। अब आप जितनी भी चीज़ें इस पर अप्लाई करोगे हाइट के हिसाब से, विड्थ के हिसाब से, तो ये उसी तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे डबल, फिर सिंगल, और ये कैसे लिस्ट शो कर रहे हैं, ठीक है, दो वाली सिंगल वाली। तो बहरहाल ये आपके पास आ गया कॉल का सिस्टम जिसमें हमने, तो यहाँ पर अगर आपने जो भी चीज़ रिस्पॉन्सिव करनी है ना, अब आप वो वाली मीडिया क्यूरी के बजाय यूज़ करो। किसी भी चीज़ के साथ SMMD लगा दो बस काफ़ी, चाहे टेक्स्ट अलाइन ही क्यों ना, आप उसके साथ लगा दो MD। अच्छा कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ MD वगैरह नहीं लगता, मतलब आप चाह रहे हो बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पे जाए कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए आपको मीडिया क्यूरी यूज़ करनी पड़ेगी। बूटस्ट्रैप वो फैसिलिटी नहीं देता। वजह ये कि कलर ऐसी चीज़ है कि बहुत सारी अमाउंट है कलर की, कलर कोई 2-4 तो नहीं है। अब आप बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पे लाते हो, कोई शेड नया चेंज करना चाहते हो, तो अब इतने शेड्स कहाँ से बूटस्ट्रैप क्लासेस बनाए, तो इसलिए फिर आपको मीडिया क्यूरी लगानी पड़ेगी। समझ गए बात? हाँ, कुछ मेजर चीज़ें हैं जो मार्जिन हो सकता है वो भी आप कर सकते हो, मार्जिन ऑटो लगा सकते हो, इस पॉइंट पे जाके मार्जिन ऑटो हो जाए वो कर सकते हो, मार्जिन ये हो जाए, वो सब चीज़ें यहाँ से मैनेज कर सकते हो। लेकिन वर्ड सिर्फ SMMD ये 4-5 वर्ड हैं जो आप यूज़ करोगे हर जगह हो जाएगा। तो मीडिया क्यूरी इसकी है, ईजिली आप इसके थ्रू ये वाली चीज़ जैसे मैंने रिस्पॉन्सिव बनाई है ना, आप इसको बना सकते हो रिस्पॉन्सिव। यहाँ तक बात समझ आई, क्लियर हुई? कितने बच्चे जिनको ये वाला टॉपिक समझ आया? जिनको नहीं आया वीडियो को देखना है 1 से 2 दफ़ा, फिर आपको समझ आएगा, क्योंकि घिचमिच बहुत है। लग रहा होगा यह मुश्किल है, मीडिया क्यूरी आसान है, लेकिन जितना आसान ये है ना उतना मीडिया क्यूरी नहीं है, ठीक है? मीडिया क्यूरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लंबा काम है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। और ये मैंने इतना ज़्यादा कंटेंट लिख के दिखाया आपको, इस वजह से मुश्किल लग रहा है, वरना मैं आपको एक बहुत आसान सी चीज़ बताता हूँ। इस वाला काम ना 2 आइटम्स को आपने मैनेज करना हो तो वो आप इसके थ्रू बहुत ईजिली कर सकते हो। और तरीका है, Ctrl Z दबा के 2 आइटम्स को आप ना सिंपली यहाँ से मैनेज कर सकते हो इसके थ्रू। मैं आता हूँ जैसे, अच्छा, और ये सारी क्लासेस तब काम करेंगे जब आपने ये कॉल की क्लास लगाई। अब मैं आता हूँ यहाँ और उसको बोल देता हूँ माय बॉक्स, माय बॉक्स, ठीक है? ये हो गया एक डिव, और ये हो गया मेरे पास, यार माय बॉक्स की जगह बॉक्स करते हैं बॉक्स 1 बॉक्स 2, बॉक्स 1 एंड दी बॉक्स 2, ठीक है भाई? ये दोनों का मैंने इस तरीके से यहाँ पर पास कर दिया। और एलिमेंट, ठीक है भाई, तुम सिर्फ कॉल की क्लासेस ले लो फिल वक्त के लिए, ठीक है भाई? यहाँ आते हैं और एक और काम करते हैं हम, div डॉट कंटेनर में इसको डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा साइडों से गैप है। अच्छा, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 को यहाँ कॉल करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि रॉ वाला जो है इसको डेंजर बैकग्राउंड दे दिया, ठीक है, ओके, और कंटेनर भी दे दिया, ठीक है? यहाँ पर भी बात, बॉक्सेज हैं इनको कॉल करते हैं, डॉट बॉक्स 1, ठीक है? डॉट बॉक्स 1 ही देते हैं पहले, बॉक्स 1 है, और उसको मैं दे देता हूँ हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल, ओके हो गया?
एक बॉक्स है और बैकग्राउंड यहीं से दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर येलो। अच्छा एक और चीज़, डॉट बॉक्स, ठीक है भाई। ये दो बॉक्सेस आगे देखो कैसे साइड बाय साइड इजीली आ रहे हैं। ये साइड बाय साइड जो बॉक्सेस आए हैं किसके थ्रू आए हैं, इसी की मदद से जो भी मैंने लगाया। अच्छा ये तो आ गया, मैंने रॉ लगाया। अब ये रॉ वाली क्लास के थ्रू इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, मैच कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ पर एक काम ये करूँगा कि मैं बॉर्डर ठीक है, बॉर्डर नज़र आ गया। और यहाँ देता हूँ P3, पैडिंग दे दी थोड़ी सी, और रेंजर की जगह ठीक है भाई। और बॉक्स 2 को भी कॉपी करता हूँ, बॉक्स 2, और बॉक्स 2 को कलर दे देता हूँ ब्लू। ठीक है भाई, ये दो कलर आ गए। अच्छा इन दोनों में मैं एक काम ये करूँगा कि कॉल बोला हुआ ना, कॉल हाफ 6 होता है, 5 कर देता हूँ, 5 बाय, ज़रा सी जगह छोड़ देगा ये, 5 की जगह ले रहे हैं, 6 बाय 6। इशू कहाँ है, प्राइमरी, अच्छा हाँ एक मिनट, वो ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है जब बेड फिक्स कीजिए तो वो ये एरर देगा। इसको कर देते हैं हम यहाँ से 5। ठीक है भाई, यहाँ पर तो ये चीज़ आ गई मेरे पास। अच्छा इसमें कुछ क्लासेस हैं वो यहाँ आते लगाते हैं, जस्टिफाई, ठीक है ये हो गया। एंड देन यहाँ आते हैं, MX2। अच्छा ये भी कर सकते हैं यार, सेंटर की जगह मैं कर देता हूँ ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा अब इसको आते हैं MT5, E5, ठीक है भाई। और यहाँ आने के बाद MT5, P5 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ये ब्लू करूँगा। अब देखो ये जो दो टेक्स्ट आमने सामने लाया ना, कोई ऊपर दूसरी मुझे वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसको रिस्पॉन्सिव भी करना है ना, बिल फर्स्ट यहाँ आया मैं। अच्छा ये एक और चीज़ भी है कि अगर आपको ये गैप दिख रहा है ना कि भाई यार ये वाला गैप इस तरह क्यों नज़र आ रहा है, ये कंटेनर की वजह से आ रहा है। आप ऐसे रखोगे दोनों दूर हो गए, ये कंटेनर की बुनियाद पर रखा है मैंने, इस वजह से ये दोनों सेंटर। अच्छा अब ये तो मैंने दे दिया इस तरीके से। अब यहाँ एक इशू आएगा, इंस्पेक्ट करते हैं। क्या इशू है इंस्पेक्ट के अंदर? अच्छा स्क्रीन का साइज तो देखो, अल्लाह। अब मसला ये कि भाई ये देखो ये वाला हिस्सा यहाँ आ रहा है और ये वाला यहाँ आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ओवरऑल। अगर बात करें इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कॉल 5 नॉर्मली ये भी रख सकते हैं, ठीक है ये रख दो आप, इसके थ्रू हो जाएगा। या फिर आप ये कर दो के कॉल 12 ऐसे आ जाएंगे दोनों, ऊपर नीचे आ गए। लेकिन ऊपर नीचे तो नहीं चाहिए हमें, ऐसे चाहिए। कब चाहिए, किस टाइम चाहिए, जब स्क्रीन छोटी हो जाए। जैसे कि ये वाली एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाली चीज़ इजीली इससे बन जाती है। यहाँ दो बॉक्सेस की जगह अगर मैं टेक्स्ट और इमेज रख देता, गलती की है, वो ज़्यादा आपको इजीली समझ आती है। अब देखो इस पॉइंट पर आगे ये दोनों ऐसे हो जाते हैं, समझ आ रही बात। अब मुझे भी यही है, अब ये वाला पॉइंट स्टार्ट में ना हो,
ये वाला पॉइंट तब आए जब, तो इसके लिए मैं करता हूँ इनको ऐसे तो कॉल 12 लेकिन कॉल SM तक जो है ना इनको मैं रखता हूँ 6 अब SM तक ये ऐसे ही रहेंगे, SM बिल्कुल छोटी स्क्रीन तक ये। अब आते हैं यहाँ देखो, छोटी स्क्रीन तक ये रहा, समझ आ रही है बात? ये उसी तरह अगर SM आपको लग रहा है कम है आप MD कर दो। अब देखो ज़रा, ये रहा इसी तरह है, यहाँ के बाद ये। अब देखो ये चीज़ इधर आते हैं, ये चीज़ इस पर भी देखो। अच्छा ये कहाँ से शुरू हो रहा है इसको भी ज़रा देखते हैं, ये कहाँ से ब्रेक हो रहा है। ये 992 से हो रहा है, कहाँ से 900 समथिंग से हो रहा है। ये देखो यहाँ पर ऐसे, यहाँ आने के बाद ये ब्रेक हो रहा है, ऐसे ही था, यहाँ आने के बाद ये ऐसे। अब यहाँ पर आओ, ये कंडीशन हमने भी यहाँ पे अप्लाई की है, ऐसे है, ठीक है। समझ आई बात? ये एग्जैक्टली उसी तरीके से हो रहा है जैसे वहाँ पर था। अब ये एंड टाइम तक वैसे ही रहेगा। और ये जो गैप चाहिए, गैप खत्म करना हो, आप कंटेनर भी कर दो SM कंटेनर था या कंटेनर एक्सेल था, देख लेना उसमें दिया हुआ होगा, कंटेनर कर दो भाई। अब इस पॉइंट पर आके ये इस तरीके से समझ गए बात? क्लियर है? तो अब आप जब किसी चीज़ को, इस तरह की चीज़ों को, अब ये सारे इसी तरीके से बूटस्ट्रैप के थ्रू बनाए हुए, ठीक है। ये जितना कंटेंट है सारा का सारा इसी तरीके से बूटस्ट्रैप के थ्रू बनाया गया। ये रहा एग्जैक्टली सेम। बात समझ में आई? अब ये टेक्स्ट है, इसको भी बहुत इजीली इसी काम से शो करवाया जा सकता है। ये दोनों बटन साथ है, इनको भी कोई एक डिव में डालो, ठीक है, डिव को सेंटर करो, मार्जिन ऑटो वगैरह देके सिर्फ कॉल अप्लाई कर दो। अब ये दोनों में क्या है, 12 होती है टोटल बिट, टोटल 12 है। आप इसको 8 पास कर दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, 9 और 3 दे दो, ये एग्जैक्टली यही साइज बनकर खुद ब खुद आ जाएगा। एक इनपुट और एक बटन है, 3 और 9 का कॉम्बिनेशन बनाओ, इसी तरीके से बटन जगह लेगा, इसी तरीके से ये लेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ आता हूँ और सिंपल एक काम ये करता हूँ कि समझाने के लिए div.container, ठीक है, और div.raw, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं और इसके अंदर मैं आता हूँ इनपुट और यहाँ आता कर देता हूँ बटन। दोनों के अंदर एक एक क्लास पास करता हूँ, क्लास, और क्लास के अंदर देता हूँ कॉल। पहले तो कॉल दे देता हूँ, वो देखो, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ सबमिट। हाँ भाई देखो, दोनों चीज़ें उसी लेवल पर आएंगी, MT5। अब देखो ये दोनों किस लेवल पर आ रही हैं, उसी तरह। अब मैं चाहता हूँ बटन कम जगह घेरे और इनपुट ज़्यादा, तो मसला ही नहीं है, बटन कम और इनपुट ज़्यादा। आप यहाँ पर आओ और उसको कर दो कि भाई ये आप 9 की जगह ले लो और आप 3 की जगह, हो गया, बहुत आसान हो गया, इजीली बन गया। अब ये चीज़ तो मैंने यहाँ दी है, ये आपको बहुत सारी जगह दिखेगा, कहीं बोलो कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, मैंने सिर्फ रॉ लिखा और कॉल से इसको मैनेज कर लिया। मैं चाहता हूँ बिल्कुल दोनों इक्वली हो, तो ये भी 6 और ये भी 6, ठीक है। कोई तीसरा आइटम भी होता, बिल फर्स्ट एक और बटन है, एक और बटन है, ठीक है, बटन बनाया, वो था सबमिट और साइन अप, वट एवर कुछ भी है। ये क्लास कॉपी की, अब देखो ज़रा मैं क्या करता हूँ, ये क्लास कॉपी करता हूँ या। अब मैं चाहता हूँ ये 6 ले और ये दोनों बटन हाफ हो उसका, हो गया, वो 2 बटन बन गए और ये बन गया। बाकी तो आपको पता है, इनको निखारने वाला तरीका तो आपको खुद ही पता है। ये 2 हैं, यहाँ इस पर और इस पर आने के बाद कर दो BTN और आगे कर दो आउटलाइन, और देन जो कलर पास करना है, एक को दे दो प्राइमरी और एक को दे दो ठीक है भाई, ऑटो। ये बटन इस तरीके से सेट हो गया, समझ गए बात? अब ये है इनपुट, इसको आप दे सकते हो राउंडेड,
राउंडेड से पहले बॉर्डर लाजमी देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक इशू आ रहा है, राउंडेड की स्पेलिंग गलत लिखी है ससुरा, हो गया, हाँ राउंडेड आ गया, ये रहा। अब अच्छा ये राउंडेड है, इसको भी आप ये कर सकते हो राउंडेड PILL पे, एग्जैक्टली वो वाला राउंडेड हो गया। गैप देना है तो हल्का हल्का आप गैप भी दे सकते हो, और ये भी काम कर सकते हो, इनके अंदर काम ये भी कर सकते हो कि इसको कर दो 5, अब पीछे कितना बच गया, 6 बच गया, इन दोनों का आप कर दो 2 2 की जगह ले लो, 2 और 5 कितना बना 9, 3 की जगह खाली हो गई। अब ये 3 वाली जगह पे पंगा नहीं करेगा, आप यहाँ आओ, आप लिख सकते हो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हो गया। और जस्टिफाई कंटेंट आप ये कर सकते हो बिटवीन, तो तीनों में आप ये भी कर सकते हो अराउंड, ये तीनों चीजें हो गई मैनेज। और ये भी कर सकते हो, यहाँ आ जाओ, इसके पीछे लगा दो ठीक है, और ये कर दो थोड़ा सा P3, PY और PX, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई यहाँ पर, और मैं ये हटाता हूँ, ठीक है भाई। अब ये पूरा साइन अप साइन इन आपने फटाफट से बना दिया। अब नेक्स्ट चीज़, ये तो बना दिया, ये रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, कोई मसला ही नहीं है। क्या रिस्पॉन्सिव बनाना है भाई, छोटी स्क्रीन पर जाए तो कम ज़्यादा हो जाए ना, इनके कॉल शॉल को चेंज कर दो ना भाई। पहले तो आप ये कर दो कॉलम, और ये कर दो आप सिंपल कॉल पे, कॉल पर यही रहे। अब कॉल कहाँ तक ये मसला कर रहा है, ये आपको पहले जज करना पड़ेगा, किस स्क्रीन पे जाके पंगा कर रहा है, उस स्क्रीन के बाद इनको जाके चेंज करो। यहाँ तक सही है, अप्रॉक्स यहाँ तक सही आ रहा है। 7 6 मतलब ये कि हमारे पास 7 6 8 से नीचे मीडियम के बाद मसला कर रहा है, तो मीडियम के बाद आप ये काम करो, कॉल MD, और हर बंदे को दे दो 12 12। अगर 12 12 दोगे तो क्या होगा, पहले तो ये कर सकते हो, हर बंदे को कॉल MD 12 12, सॉरी कॉल MD नहीं, कॉल, हाँ एक MD तक ये रहे, मीडियम तक ये रहे, ठीक है, मीडियम के बाद सारे सिंगल। अगर मीडियम पे नहीं तो आप इसको ये कर सकते हो SM तक सेम रहे, SM के बाद जो है ना ये आगे जाके SM पे सिंगल, ठीक है। अब वहाँ आगे जाके स्टाइल चेंज कर सकते हो इसके ऊपर कि भाई ये वाला स्टाइल ऐसे हो जाए, गैप देना है वो दे सकते हो, मार्जिन उसके थ्रू लग सकता है। तो ये जो लेआउट आ रहा है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव के अंदर इशू होता है कि भाई इस पॉइंट पर इसको ब्रेक करें। अब हर इतने से पॉइंट को बनाने के लिए आप ऊपर जाओगे, मीडिया क्यूरी खोलोगे, फिर ये काम करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस काम के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो ये SM MD, ये जो आपके पास मीडिया क्यूरी के कंटेंट दिए हुए ना बूटस्ट्रैप, तो बहुत सारा काम आपका ये आसान कर देगा। इसको मैंने यहाँ यूज़ किया है, इसको आप फ्लेक्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ये तो यहाँ बताया फ्लेक्स के साथ भी यूज़ होता है, ये फ्लोट के साथ भी यूज़ होता है, ये हर एक के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ। आप अगर नहीं समझ आ रहा आप यहाँ आओ, यहाँ आके लिख दो भाई जिसके साथ भी है, क्लास लिख दो, ग्रिड की जो चाहिए और उसके साथ लिख दो, टेक्स्ट के साथ लिख दो, जिसके साथ लिखोगे उसके साथ आ जाएगा। मैं बोल रहा मीडिया बूटस्ट्रैप, पता नहीं क्या लिख दिया है वो, वैसे ऑटो भी दे देगा, ग्रिड लिख दिया 12, मीडिया बूटस्ट्रैप 5 लिख देना लाजमी। अच्छा बूटस्ट्रैप जब भी सर्च करो 5 लाजमी लिख देना, वरना अक्सर ऐसा तो वो क्लासेस देता है 4 की 3 की मल्टीपल क्लासेस आ जाती हैं। ब्रेक पॉइंट्स भी देगा और यहाँ इसको यूज़ भी करके दिखाएगा बहुत सारे ऑप्शंस के साथ। तो यहाँ पर आप आकर ये दिया हुआ इसमें सारे ब्रेक पॉइंट्स बताएगा। अच्छा ये देखो ये असल में लगा हुआ क्या है, वही तो लगी हुई मीडिया क्यूरी ही तो है ये। इसने मीडिया क्यूरी के लिए ये बता दिया, आप SM MD LG ये यूज़ कर सकते हो ब्रेक पॉइंट्स। और एक और चीज़ आपने ये तो बना लिया, अब कल के दिन हम ये जो चीज़ें बनाई हैं जितनी या बूटस्ट्रैप में यूज़ की हैं उसकी फाइल्स को एडिट करना सीखेंगे। मतलब मैं अपनी बूटस्ट्रैप रेडी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब मैं लिखूँ ब्लू वाला कलर
तो ब्लू वाला कलर लिखने पे ब्लू वाला कलर आए, लेकिन वो बूट स्ट्रैप के थ्रू चले, तो वो मैं बना सकता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ M1 लिखूँ तो बड़ा मार्जिन है, M5 पे छोटा है, मैं रिवर्स करना चाहता हूँ, उसको उलट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, M1 छोटा मार्जिन है, M2 बड़ा है, M3 उससे बड़ा है, M5 ज़्यादा बड़ा मार्जिन है, लेकिन H1 की कंडीशन में उल्टा है, H1 ज़्यादा बड़ी हेडिंग है, H5 सबसे छोटी है, लेकिन मार्जिन मैं चाहता हूँ यार एक जैसा सीक्वेंस करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मसला ही नहीं। अब मैं उसके कोड को एडिट करके अपनी मर्जी का कोड उसमें इंसर्ट कर सकता हूँ। समझ गए बात? तो ये कैसे होगा, इंशाल्लाह कल के दिन हम पूरी बूटस्ट्रैप की एडिटिंग देखेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स देखेंगे। समझ गए बात? मैंने आपको आते साथ आज जो चीज़ पढ़ाई उसका असाइनमेंट दे दिया। ठीक है, जो नेटफ्लिक्स दिया है ना, उसके अंदर बूटस्ट्रैप का बहुत ज़्यादा काम है। उसका लेआउट, ये लेआउट 30 मिनट के अंदर मैंने क्लास में बनाया, पूरा लेआउट 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट का गेम है ये सब बनाने का। बूटस्ट्रैप के थ्रू ये जितना ईजिली बनता है ना, कॉपी पेस्ट करके सिर्फ ईजिली। स्ट्रक्चर लेआउट का मतलब ये कि ये नहीं कि एक एक चीज़ बिल्कुल बटन सब चीज़ ऐसे नहीं, स्ट्रक्चर पूरा रेडी कर। हाँ, अगर रह गया तो क्या है, उसके अंदर टेक्स्ट एज इट इज़ डालना रह गया है, या पिक्चर एज इट इज़ डालनी रह गई है, बाकी सारा कंटेंट रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप के थ्रू हो जाता है। बहुत आसान है। अभी आपके सामने ये दो कंटेंट को रिस्पॉन्सिव बना के दिखाया, कितना ईजी था। अब देखो इसमें है क्या, ये एक जैसा काम करेंगे दोनों, ये एक जैसा काम करेगा, ये एक जैसा काम करेगा, तो ये 3-4 हिस्से तो एक ही पॉइंट जैसे, सिर्फ पिक्चर और टेक्स्ट ही तो चेंज करोगे, और रिस्पॉन्सिव भी एक जैसा। ठीक है, फिर नीचे आ जाता है ये फॉर्म, ये तो बहुत आसान है, कॉपी पेस्ट करेंगे कैसे वो मैं बता दूंगा। ये भी यही काम है, इसके भी 2 हिस्से बनाए हुए हैं, एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट, इसको भी इसी तरीके से मैनेज करा दीजिए। समझ गए? क्लियर है? तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक को प्रैक्टिस अच्छे से करें, फटाफट से सिस्टम ऑन करें, और बूटस्ट्रैप के जो मैंने ब्रेक पॉइंट्स बनाए ना, इन्हीं को वन टाइम इसी तरीके से एज इट इज़ बना के देखें। शाबाश।